इस दुनिया में सब आपसे स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं। सिर्फ आपके माता पिता ही हैं जो आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, और माता पिता के बाद ऐसा कोई नहीं जो आपको बिना मतलब के प्यार कर सके। शायद ये बात डिम्पल को जल्दी ही समझ आने वाली थी, क्योंकि डिम्पल की माँ शीला अब बहुत बीमार रहती थी और अब उनके बचने के भी ज़्यादा आसान नजर नहीं आ रहे थे। नरेश, मुझे नहीं लगता अब मैं ज्यादा वक्त निकाल पाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, सब ठीक हो जाएगा। पिछले बरस तुम्हारे पिताजी चल बसे, लगता है अब मेरी बारी है। माँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब है ना। मुझे तुम तीनों से बस एक ही बात कहनी है। डिम्पल तुम तीनों की इकलौती बहन है, बस उसका ध्यान रखना, ठीक है? मैंने और तुम्हारे पिताजी ने उसकी पढ़ाई और शादी के लिए सब कुछ बना के रखा है। तुम्हें कोई बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, बस उसे खूब पढ़ाना। तुम्हारे पिताजी का भी यही सपना था। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम डिम्पल का अच्छे से ख्याल रखेंगे। श्वेता, नताशा बहू, यहाँ आओ दोनों। जी माँ जी। अब डिम्पल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंप रही हूँ। आप डिम्पल की बिल्कुल फिक्र मत करिए माँ जी, वो हमारी छोटी बहन जैसी है। हाँ माँ जी, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। डिम्पल, अब से यही दोनों तुम्हारी नई माँ है बेटी। इनकी सारी बात मानना, इन्हें परेशान मत करना, समझी? माँ ऐसा मत कहो, प्लीज हम सबको छोड़कर मत जाओ। एक दिन तो सबको जाना ही होता है बेटा। शीला के आखिरी लफ्ज बस यही थे। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डिम्पल के लिए पहले अपने पिता को और फिर अपनी माँ को खोना बहुत ही दर्द से भरा था। कुछ वक्त तो उसे इन सब में से उभरने में लग गया। आज 1 महीने बाद उसने सोचा कि वो फिर से कॉलेज जाना शुरू करेगी। बड़ी भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है? पर क्यों? हाँ, अब इस सब की क्या जरूरत है? मतलब मैं समझी नहीं भाभी। अब आगे पढ़ के करेगी भी क्या? घर में रहकर घर का काम सीख, खाना बनाना सीख। शादी के बाद चूल्हा चौका ही काम आता है, ये सब पढ़ाई वढ़ाई नहीं, समझी? बड़ी भाभी ठीक कह रही है, अब तो 19 की तो है, 2-3 साल में तेरी शादी कर देंगे तेरे भाई। अभी से काम सीखेगी तभी तो अच्छे से कर पाएगी ससुराल जाकर। पर भाभी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है मैं बहुत पढूं और एक अच्छी नौकरी भी करूँ। ताकि लोग हम पर हंसे कि माँ बाप की जाती ही भाभीयों ने ननद से नौकरी करवा ली, उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे। और नहीं तो क्या, हम अपनी नाक थोड़ी ना कटवाएंगे। और माँ जी ने कहा था ना कि अब हम तेरी माँ हैं, इसलिए हम दोनों ने फैसला लिया है कि तेरी पढ़ाई आज से बंद, समझी? चल, आज से लग जा रसोई में, धीरे धीरे हम तुझे सब सिखा देंगी। रवि भैया, आप कुछ कहिए ना, प्लीज मुझे पढ़ना है आगे। हाँ, अब दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे पढ़ना है तो आगे पढ़ने दीजिए ना, क्यों पढ़ाई छुड़वा रही हैं? रवि, तुम तो चुप ही रहो। तुमने क्या किया? पढ़ने के बहाने उस मीरा से इश्क लड़ा लिया। अब कुछ महीनों में शादी करने वाला है उससे, और ये हमें बोल रहा है हम डिम्पल को पढ़ने भेजें। खुद तो ये सब किया पढ़ने के नाम पे, अब डिम्पल को भी यही करने दे क्या? हमारा नाम खराब नहीं हो जाएगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी भाभी, सच में। मेरी पढ़ाई मत रुकवाइए ना। ऐसा मत कीजिए आप दोनों। हमने एक बार कह दिया ना, मतलब कह दिया। रवि, तुम जाओ अपने ऑफिस जाओ, और डिम्पल चलो रसोई में खाना बनाओ, चलो। नताशा और श्वेता ने रवि और डिम्पल की एक नहीं सुनी और डिम्पल की पढ़ाई पर रोक लगवा ली। और इतना ही नहीं, अब तो सारे घर का काम भी वो उसी से करवाती थी। उन्हें तो जैसे बिना पैसे दिए एक नौकरानी मिल गई थी। डिम्पल को मजबूरन ये सब करना पड़ रहा था, पर उसने सोचा कि अगर वो इस बारे में अपने बड़े भाइयों से बात करेगी तो शायद वो उसकी बात सुने। भैया, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलना डिम्पल, क्या हुआ? कुछ चाहिए था तुझे? हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी आज़ादी चाहिए भैया। बड़ी भाभी और मजली भाभी ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है। मुझे फिर से कॉलेज जाना है, फिर से पढ़ना है भैया। क्या?
नताशा ये क्या कह रही है डिम्पल? तुम दोनों ने इसकी पढ़ाई क्यों बंद करवा दी? हाँ, ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने? अरे हमने तो जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया है जी। हम तो डिम्पल का भला ही चाहते हैं, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम दोनों? अब रवि को ही देख लीजिए, कॉलेज में उसे मीरा से प्यार हो गया, अब 2-3 महीने में उससे शादी कर लेगा। आप खुद ही सोचिए, कहीं डिम्पल ने भी ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो हमारे खानदान की तो नाक ही कट जाएगी ना। और नहीं तो क्या, इस उम्र में ये सब चीजों में ही मन लगता है। पढ़ाई तो बस एक बहाना है। कहीं डिम्पल का पैर फिसल गया ना तो सारे समाज में हमारी थुथु हो जाएगी। लोग तो यही कहेंगे कि बिना माँ की लड़की को भाई संभाल नहीं पाए। हाँ, और डिम्पल की जिम्मेदारी माँ जी ने हमें ही तो सौंपी थी, तो हमें तो उसके लिए यही सही लग रहा है। बात तो तुम दोनों सही कह रही हो, इस उम्र में तो ये सब होता है। हाँ, मुझे भी तुम दोनों की बात सही लग रही है। अरे आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? अरे तू तो बीच में ही मत बोल। लड़की है डिम्पल, अगर कुछ हो गया तो परिवार का नाम खराब हो जाएगा। हाँ, और तू तो लड़का है इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं, पर इसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। डिम्पल, तू आज से घर में रहेगी, बस घर का काम सीख भाभीयों से। पर भैया, हमने कह दिया ना, बस बात खत्म। अब इस बारे में और बात नहीं होगी। बड़े भाइयों को भी उसकी भाभीयों ने ऐसे समझा दिया कि उन्होंने भी डिम्पल का साथ नहीं दिया। डिम्पल की पढ़ाई छूट गई। अब उसकी भाभियाँ उससे घर के काम करवाती, यहाँ तक कि अब उन दोनों ने काम करना ही छोड़ दिया था। बस डिम्पल पर हुक्म चलाती रहती। डिम्पल, डिम्पल, अब तक क्या कर रही है अपने कमरे में? इतनी देर क्यों हो गई? अरे आज इससे कहा था कि हलवा पूरी बना देना, और ये महारानी अभी तक आई नहीं कमरे से। बस आई भाभी। कहिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या पूछ रही है? चल जल्दी से हलवा पूरी बना दे नाश्ते में। आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज आज भाभी आप दोनों ही बना लीजिए ना। तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभियों को हुक्म देते हुए? हाँ, हमसे कह रही है बनाने को। वैसे भी आजकल आप करती ही क्या है भाभी? सारा काम तो आप मुझसे करवा लेती है, खुद तो दोनों बैठी रहती है। आज एक दिन आप बना लेंगी तो क्या हो जाएगा? ये इसकी जबान तो देखो कैंची की तरह चलती है, हमसे जबान लड़ा रही है। अभी तो सिर्फ तेरे भाइयों से कह के कॉलेज जाना बंद करवाया है। ज्यादा बोला है ना तो घर से बाहर निकलवाना भी बंद हो जाएगा। फिर बैठी रहना अपने कमरे में सारा दिन। चल चल अब जल्दी कर, हलवा पूरी बना दे। और दिन की खाने में क्या बनाएगी? चल वो भी हम ही बता देते हैं थोड़ी देर में। ठीक है। डिम्पल के माता पिता के जाने के बाद उसकी जिंदगी एकदम से पलट गई थी। कहाँ घर की परी कहलाने वाली 3 भाइयों में एक बहन आज उसकी खुद की मर्जी से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। कहाँ उसने अपनी पढ़ाई को लेकर इतने सारे सपने देखे थे, और आज बस उन किताबों को देख देख कर वो अपने कमरे में रोती रहती थी।